दोस्तों नमस्कार। हम दूसरा टी20 मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच आज शाम 7 बजे से अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक ऐसी विकेट है, यहाँ पर आपको मतलब रन भी बनेंगे और साथ में विकेट भी गिरते हैं। यहाँ पर अगर मैं विकेट गिरने की बात करूँ तो यहाँ पर औसतन 4 से 6 विकेट आपको गिरते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी अच्छी कंडीशन रहती है, ठीक है। तो आप इस वाले मैच में टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं उनके फॉर्म के बेस पर, ठीक है। सेकेंड इनिंग में कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ, सेकेंड इनिंग में हमारे लिए यहाँ पर थोड़ा सा विकेट गिरते भी हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। अगर मैं बात करूँ बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन हाँ, सेकेंड इनिंग में हमारे लिए पेसर और स्पिनर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन इस विकेट पर पेसर थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। अब एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 7 टी20 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 164 रन का। अगर एवरेज स्कोर 164 रन का है तो इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो यहाँ पर इस ग्राउंड पर देखिए अमूमन यहाँ 180 से ज़्यादा का स्कोर भी बनता है और 200 का स्कोर भी बनता है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि भाई किस प्रकार का गेम हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर इस प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है। अगर इन 7 मुकाबलों में देखिए तो 3 बार बैटिंग फर्स्ट 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो इंडिया हो या बांग्लादेश, ठीक है। अगर हम देखें तो करंट के फॉर्म के बेस पर तो इंडिया की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो आप इंडिया के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि क्लियर है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो मजबूती के बेस पर तो इंडिया की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप टी20 छोटे फॉर्मेट में आप कभी भी किसी भी टीम को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, चाहे वो बांग्लादेशी क्यों ना हो, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो इस ग्राउंड पर जो है देखिए 150 से कम का स्कोर 3 बार बना है, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड में जो है 2017-16 के मुकाबले भी हैं, लेकिन हाँ, जो करंट के मुकाबले यहाँ पर हुए हैं, जैसे IPL 2024 के मुकाबले हुए थे, वो आपको अगर उस रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो सभी मुकाबले लगभग अधिकतर मुकाबले आपको 180 प्लस के मुकाबले यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, ठीक है। बाकी जानकारी मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ, ठीक है। मेरा मानना है कि अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो 180 प्लस या 200 के समथिंग स्कोर बनना चाहिए, 180 तो कम से कम बनना चाहिए। अगर बांग्लादेश भी करेगी खेलेगी तो वो भी 170 तो लगभग मेरे को उम्मीद है कि बना सकती है, ठीक है ना, बैटिंग फर्स्ट करेगी तो, ठीक। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। देखिए दोस्तों, एक मुकाबला 2022 का है और एक मुकाबला जो है वो है 2019 का, ठीक है। 2019 वाला तो काफ़ी पुराना हो जाता है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा 2022 के मुकाबले के बेस पर हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, और मैं उस बेस को भी ध्यान में रखूंगा जो मैंने अन्य मैच टी20 मुकाबले कवर किए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसी साल जो हुए हैं, ठीक है, तो उसके बेस पर हम किस प्रकार की टीम बना के चल सकते हैं। देखिए, ये जो 2022 में मुकाबला खेला गया था, इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट की, 211 रन बनाए, विकेट कितने गिरे, 4, लेकिन साउथ अफ्रीका ने आसानी से चेज कर लिया है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर सीधे क्लियर है कि यहाँ हाई से हाई स्कोरिंग की क्या हो जाता है, चेज हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो क्योंकि ये अब दोनों टीमें अलग हैं, एक इंडिया तो ठीक है और सामने है बांग्लादेश, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बांग्लादेश अगर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो शायद उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेज नहीं कर सकती है, हाँ, थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, ठीक। और सेम वही चीज़ इंडिया के लिए भी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अगर अब बात आती है कि भाई टीम किस प्रकार से बना के चलते हैं, हमको पता है कि यहाँ पर बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, पावर प्ले में 0 विकेट, पेसर 3, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, ठीक है, लगभग टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आपको अमूमन यही नज़र आएगा कि आप चाहें तो क्या क्या कंडीशन 2 प्रकार की होंगी, या तो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या बांग्लादेश, ठीक है। पहले मैं ये मानकर चलता हूँ कि यहाँ पर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो उस समय हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट बताया है कि यहाँ पर बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। तो हम टॉप ऑर्डर, हमको पता है कि इंडिया की तरफ से ओपनिंग पर कौन आते हैं, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, ठीक, दोनों की फॉर्म अच्छी है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक मैच में इन दोनों को ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। फिलहाल उनका फॉर्म उतना अच्छा
नहीं है, लेकिन बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है। तो यहाँ पर वैसे प्लेयर को भी मौका दिया जा सकता है जिसकी फॉर्म खराब हो, ठीक है ना। जैसे थोड़ा सा फॉर्म से जूझ रहे हैं सूर्य कुमार यादव हल्का फुल्का, तो आप ऐसे प्लेयर को भी मौका देकर देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं एनके रेड्डी, ठीक है। तो एक इस वाले मैच में ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। जब आप इन तीनों में से जो टॉप ऑर्डर संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव, इन तीनों में से एक को ड्रॉप करेंगे, तब आप एनके रेड्डी और हार्दिक पांड्या तो खैर हमारी टीम में रहेंगे ही रहेंगे। हार्दिक पांड्या चाहे कुछ भी हो जाए, किसी एक मैच में आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ एनके रेड्डी के लिए वो वाला पोजीशन रहेगा कि अगर ऊपर से आप एक को ड्रॉप करेंगे तभी आप एनके रेड्डी को ट्राई करके चलना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक टीम में तो आप सीधे सीधे 2 ओपनर बल्लेबाजों को मौका देना, ठीक है। सूर्य कुमार यादव को भी मौका देकर चल सकते हैं, हार्दिक पांड्या, रियान पराग, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा से एक, उसके बाद चाहे तो एनके रेड्डी, हार्दिक पांड्या, रियान पराग, या किसी मैच में आप रियान पराग को भी ड्रॉप आउट करके चल सकते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलना, क्योंकि बैटिंग ट्रैक है, यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये नहीं चलेगा, कोई भी चल सकता है, क्योंकि इंडिया के जो टीम में प्लेयर हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है गेंदबाजी की बात। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पर पेसर सेकंड इनिंग में 2 विकेट, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और आपको स्पष्ट कर देता हूँ, यहीं पर जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके एक पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर के साथ आप जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और किसी मैच में आप चाहें तो एक पेसर और ऑलराउंडर स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं, ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिएगा, लेकिन एक बेस्ट कॉम्बिनेशन ये हो सकता है एक पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर, ठीक है। ऑलराउंडर तो हमारे पास होंगे ही, ठीक हो गया। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बना के चलेंगे। अगर बात रही सेकेंड इनिंग में, अगर फर्स्ट इनिंग में अगर बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से अगर मैं बात करूं तो उनकी तरफ से पीएच इमोन ओपनिंग पर आते हैं और लिटन दास। अब दोनों की फॉर्म की बात करूं तो दोनों की फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक है ना, बेकार। लेकिन ये एक बैटिंग ट्रैक है, तब आप लिटन दास और इमोन में से एक को मौका देकर चल सकते हैं। और बैटिंग ट्रैक पर ही एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पर फ्लॉप बल्लेबाज भी स्कोर करता है, लेकिन हाँ एक मैच में आप ड्रॉप आउट करके भी जरूर चलेंगे। ये नहीं कि आपने रख दिया बैटिंग पिच है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये तो एक हमारा अंदाज़ा होता है कि भाई ऐसे इस प्रकार का गेम है, इस प्रकार का, तो इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके बेस पर हम ट्राई तो निश्चित तौर पर करेंगे एक टीम में, और एक टीम में हम क्या करेंगे, ड्रॉप करके चलेंगे। जैसे नंबर 3 पर नजमुल हसन सेंटो है, वो ठीक टच पे है, तो उस प्लेयर को मौका दिया जा सकता है। उसके बाद नंबर 5 पर आते हैं मोहम्मदुल्ला। तो इन 3 प्लेयरों को लिटन दास, पीएच इमोन में से एक टीम में, फिर नजमुल हसन सेंटो और मोहम्मदुल्ला, 3 बैट्समैन को आप मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है। और किसी में चाहें तो फिर आप ड्रॉप आउट करके भी चल सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। उसके बाद इनकी तरफ से वहाँ पर आते हैं नंबर 6-7 पर आते हैं मेहंदी हसन मिराज। ये प्लेयर एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, ठीक है। स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन हाँ स्पिनर विकेट लेते हैं, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में, और फर्स्ट इनिंग में भी एक आध विकेट तो लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद पेसर में देखिए इनकी तरफ से ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो शरीफुल इस्लाम या मुस्तफिजुर रहमान या तास्किन अहमद में से तस्किन अहमद की फॉर्म करंट की ठीक है, तो तस्किन अहमद के साथ आप जाना ज़्यादा उचित रहेगा। वरना और किसी मेजबान रहमान और इस्लाम में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं, खासतौर पर जब ये सेकेंड इनिंग में क्या करेंगे, बॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो इनकी तरफ से मैंने आपको बता दिया पीएच इमोन और लिटन दास में से एक, नजमुल हसन सेंटो, मोहम्मदुल्ला, ये 3 प्लेयर। यहाँ से आप तस्किन अहमद और मेहंदी हसन मिराज, ठीक हो गया। इस तरीके का कॉम्बो पैक भी बनाकर चल सकते हैं, ठीक। अब बात आती है सेकेंड इनिंग की। तो सेकेंड इनिंग में भी सेम वही सिचुएशन है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि चेज हो भी सकता है और नहीं भी, और लेकिन यहाँ पर चेज हो जाता है, मतलब मैसेज में, ठीक है। और वो तो डिपेंड करता है कि भाई कौन सी टीम चेज कर रही है। स्ट्रॉन्ग टीम होगी तो उसके चेज करने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अगर थोड़ा सा हल्की टीम है, मतलब थोड़ा सा कमज़ोर है, तो थोड़ा उतना चांस नहीं बनता है। लेकिन हमको ध्यान रखना होता है कि भाई सेकेंड इनिंग में चेज हो रहा है, इसका मतलब सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी उसके बल्लेबाज भी स्कोर करेंगे। तो बैट्समैन सेक्शन में से भी आप एक बार फिर से क्या कीजिएगा, ओपनिंग में से भी चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को भी मौका देकर देख सकते हैं, जिसमें लिटन दास चाहे या इन दोनों में से एक ड्रॉप करके नजमुल हसन सेंटो, मोहम्मदुल्ला और मेहंदी हसन मिराज, इस टाइप के प्लेयर को फिर एक बार मौका देकर देख सकते हैं। और टी हृदय इसमें इस मैच में एक की प्लेयर का काम करेंगे, इस प्लेयर पर कोई फोकस करके नहीं चलेगा। टी हृदय जो कि नंबर 4 पर बैटिंग करने आते हैं, आपको मैं विशेष बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की बात करें, पेसर 3 विकेट, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, तो एक टीम में तो ऐसा करना, एक पेसर एक स्पिनर, सेकेंड इनिंग में भी सेम वैसी, और किसी मैच में चाहें तो एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ आप जाइएगा। अब बात करेंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इंडिया की तरफ से चाहे तो आप
अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, इन प्लेयरों को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, संजू सैमसन भी एक विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, फिक्स की यही चलेगा ऐसा बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव ये जो है एक ज़बरदस्त कैप्टनसी का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रही। और बांग्लादेश की तरफ से बात करूँ तो नजमुल हसन सैंडो के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक की प्लेयर का काम कर सकता है। लिटन दास की फॉर्म बेकार है, लेकिन लिटन दास एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। ठीक है, रिस्क लेना होगा तो वाइस कैप्टनसी का रिस्क लिया जा सकता है। दैट्स इट, ये कहने का मेरा एक छोटा सा मतलब है। ठीक है, तो बैट्समैन सेक्शन से ही हमारे लिए वाइस कैप्टनसी विकल्प रहेंगे। और इंडिया की तरफ से लेकिन हार्दिक पांड्या नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आते हैं और साथ में गेंदबाजी कराते हैं। पेसर गेंदबाज को मदद है, तो मे भी एक वाइस कैप्टनसी का एक अगला विकल्प वो भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब अमूमन जो मैचेस होते हैं आज तक मैंने उसके बेस पर आपको बता दिया कि इस प्रकार के होते हैं। यदि ये मैच कुछ उलट हो जाए वो बात की बात है, लेकिन हाँ हमारा प्रिडिक्शन अपने मन से नहीं होता कि भाई पूरा एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये चीज़ें हो सकने की संभावना ज़्यादा है। अब मेरे हिसाब से क्या होगा कैसा होगा वो अलग बात है। ठीक है, और आप अपने हिसाब से भी सोचना कि भाई किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे 2 नंबर, 4 नंबर, 5 या 6 नंबर में से एक प्लेयर स्कोर करे। ठीक, संभावना बता रहा हूँ, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, और सेम वही चीज़ हो सेकेंड इनिंग में चाहें तो 2 नंबर का प्लेयर करे, उसके बाद 5 या 6 नंबर का प्लेयर स्कोर करता है, या 4 या 5 नंबर का प्लेयर 5 या 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर सकता है। इस प्रकार की भी यहाँ पर संभावनाएं रहती हैं, लेकिन अधिकतर जो संभावना रहती हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें तो इंडिया की तरफ से बात करें तो संजू सैमसन की फॉर्म देखिए 29, 100, 45, तो एक ज़बरदस्त फॉर्म है। जैसी ये विकेट है यहाँ पर हमारे लिए की प्लेयर रहेंगे वाइस कैप्टनसी भी। अभिषेक शर्मा की करंट की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये एक बैटिंग ट्रैक है। ठीक है ना, तो बैटिंग ट्रैक है तो वहाँ पर ऐसे प्लेयर को भी मौका दिया जा सकता है। ठीक है, और फॉर्म ये देख लीजिए आप, लेकिन ठीक है ना, और बैटिंग ट्रैक है तो वहाँ पर हमारे लिए किफ़ायती हो सकते हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव की बात करें तो 29, 5, 16, 8 ये इनका फॉर्म है। और अगर फॉर्म के बेस पर बात करेंगे तो ना तो अभिषेक शर्मा की फॉर्म अच्छी है, ना सूर्य कुमार यादव की फॉर्म अच्छी है, और ना ही एनके रेड्डी की फॉर्म अच्छी है। तो ये भी एक मसला है। ठीक है ना, इंडिया के साथ अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, एनके रेड्डी, ये तीनों प्लेयर की फॉर्म बेकार आपको दिख ही रही है। ठीक है, मेरा कहना उचित नहीं है, लेकिन बैटिंग ट्रैक है तो आप इन प्लेयरों को पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। आपको किस तरीके से पिक करना है, किस तरीके से ड्रॉप करना है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, संजू सैमसन को पिक करेंगे तो किसी में सूर्य कुमार, एनके रेड्डी को ले लेना। अगर आप संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ये तीनों प्लेयरों का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके चलिएगा आप। ठीक हो गया। उसके बाद बात आती है रेयान पराग की। तो रेयान पराग का जो है फॉर्म बल्लेबाज ज़बरदस्त है, नो डाउट, किसी मैच में पिक करके जरूर चलिएगा। और इनको नंबर 4 पर उतारना चाहिए। अगर ये नंबर 4 पर खेलेंगे रियान पराग तो वाइस कैप्टनसी के एक सबसे तगड़े कंटेंडर इस वाले मैच में हो सकते हैं रियान पराग। और रिंकू सिंह की बात करें तो इनका हालिया फॉर्म बहुत ही बेकार चल रहा है, और बैटिंग ट्रैक है। नंबर 7 का बल्लेबाज कितना परफॉर्मेंस देगा ये कहना मुश्किल है। हाँ, सेकेंड इनिंग में ट्राई किया जा सकता है। वॉशिंगटन सुंदर 1 विकेट, 87 रन, 5 रन, 1 विकेट, ये इनका फॉर्म है। स्पिन तो मेरे को इनकी कोई खास उतनी पसंद आती नहीं है। ठीक है, मुझे उतने ज़बरदस्त लगते नहीं है, लेकिन ये 10 मैचों में से एक मैच आपको जिताएंगे ज़रूर ड्रीम 11 का। ये इस प्लेयर में क्वालिटी है, किसी मैच में परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती लाजवाब फॉर्म में, चाहे आईपीएल हो, घरेलू डोमेस्टिक क्रिकेट हो या इंटरनेशनल। ठीक है, सेकेंड इनिंग में हमारे की बॉलर का काम एक बार फिर से करेंगे। अर्शदीप सिंह लाजवाब फॉर्म में, सेकेंड इनिंग में अगर ये खेलेंगे तो वाइस कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का विकल्प बन सकते हैं। मयंक यादव एक ऐसा की प्लेयर रहेगा इस वाले मैच में, सेकेंड इनिंग बॉलिंग कराएंगे तो रिस्क लेना होगा। तो अर्शदीप सिंह और मयंक यादव में से इन दोनों में से एक वाइस कैप्टनसी आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक, बैट्समैन बशर्ते जो मर्जी हों, लेकिन सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करने पर अर्शदीप सिंह और मयंक यादव में से एक को आप सीधे सीधे वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन हाँ हो सकता है। बांग्लादेश की तरफ से बात करें, पीएस इमोन की बात करें, करंट की फॉर्म बेकार है। ठीक है, लिटन दास की भी करंट की फॉर्म बेकार है। इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म करंट की बेकार हो चल रही है। ठीक है, फिर भी आप बैटिंग पिच है तो वहाँ पर एक को ट्राई करके चल सकते हैं, ड्रॉप भी करके चल रहा है। लेकिन ठीक है, नजमुल हसन सैंटो की करंट की फॉर्म ठीक टच में है। ये प्लेयर हमारे की प्लेयर रहेगा इस वाले मैच में। टी हृदय की करंट की फॉर्म बेकार है। ठीक है ना, लेकिन इस वाले मैच में की प्लेयर कोई रहेगा वो टी हृदय होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नंबर
5 पर मोहम्मदुल्लाह की, तो मोहम्मदुल्लाह की करंट की फॉर्म उतनी बेकार मतलब बहुत कोई खास चल नहीं रही है, लेकिन हाँ किसी मैच में ट्राई किया जा सकता है। तो जाकिर अली की बात करूँ तो इनकी भी कोई खास है नहीं, और मेहंदी हसन मिराज ये वाले प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, करंट की फॉर्म अच्छी है इनकी, ठीक है। रिशद हुसैन लेग स्पिनर है, पिच से स्पिन को मदद है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में ट्राई किया जा सकता है। ताशकिन अहमद की बात करें तो पेसर को पिच से मदद है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। तो तस्कीन अहमद की करंट की फॉर्म के बेस पर आप तस्कीन अहमद को किसी एक आध मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। शरीफुल इस्लाम अच्छे गेंदबाज हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में तो नहीं है, सेकंड इनिंग में ट्राई किया जा सकता है। मुस्तफिजुर रहमान 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, ये इनको एक एक्सपीरियंस वाले बॉलर हैं, ठीक है। जब आप तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम इन दोनों को ड्रॉप करेंगे तो मुस्तफिजुर रहमान हमारे की बॉलर का काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस इनके साथ काफ़ी है। तो मैंने आपको फॉर्म बता दी है और पिच की कंडीशन भी बता दी है, और जैसा हम सोचेंगे कि भाई ओपनर भी चलेंगे, ये भी चलेंगे, ये भी चलेंगे, तो ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो आपको मैंने बता दिया भी किस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।